नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हस्तरेखा के एपिसोड जो अब चालू किए हैं मैंने, पिछली 2 वीडियोस बना चुका हूं। फर्स्ट वीडियो मैंने हस्तरेखा की बनाई थी जिसमें कुछ पर्टिकुलर रेखाओं के बारे में डिटेल आपको जानकारी दी थी। 8 प्रमुख रेखाएं होती है हाथ में, उनकी जानकारी। फिर उसके बाद अगला जो एपिसोड मैंने बनाया वो था पर्वतों के बारे में। जिस तरीके से हमारी कुंडली में जितने ग्रह होते हैं और वही ग्रह हमारी हाथों में किस जगह किस स्थान पर उपस्थित होते हैं, उन ग्रहों की उपस्थिति मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और अपने हाथों को, हाथ की रेखाओं और पर्वतों को जाना होगा। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों, आज जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ पर्वत के बारे में, जो है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत सिर्फ इस गुरु पर्वत की, जो कि इस स्थान पे होता है, जो तर्जनी उंगली होती है हमारी, तर्जनी उंगली के बिल्कुल नीचे और शुक्र पर्वत के बिल्कुल बीच वाले स्थान पे ये पर्वत, ये होता है जी गुरु पर्वत। गुरु पर्वत, आज इसी के ऊपर पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि गुरु पर्वत अगर किसी का अच्छा है, विकसित है, और अगर ज़्यादा विकसित है और बिल्कुल कम है, तो वो किस तरीके का आपको बैलेंस लाइफ में देगा, या किस तरीके का आपको लाभ देगा या हानि देगा, ये जानेंगे आज हम। देखिए, उभार को चेक करने के लिए सबसे आप पहले आप है ना इस तरीके से देखिए, अगर आपकी उंगली का जो ये भोर है, ये वाला हिस्सा होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये उठा होता है पर्वत, ये वाला पर्वत, इसे गुरु पर्वत बोलते हैं। गुरु पर्वत इस तरीके से उठा होता है। किसी का बिल्कुल फ्लैट होता है और किसी का होता है इस तरीके से उठा हुआ उंगली के साथ, और किसी का उठा है ज़्यादा उठा हुआ। अब उसी पे हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पे कमेंट भी करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और कम सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती है, जो मैंने सीखा है वो आपके सामने बिल्कुल ला के रखता हूँ और बनाता हूँ वीडियो, ताकि आप बिना पैसा खर्च करे सब कुछ अपने बारे में हाथ के ज़रिए जान सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना आपका समय गवाए। और अब बात करते हैं, जिस भी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत विकसित होता है, एडवांस होता है, तो उसमें क्वालिटी क्या क्या होती है। जैसे उस व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव होगा, भक्ति भाव के साथ साथ वो सदाचारी भी होगा। सदाचारी का मत कहने का मतलब है कुछ भक्ति के साथ साथ वो नियम को मानने वाला, और अपने बनाए हुए अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियम और रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, पुराने पुराने तरीक़ों से शादी ब्याह होते हैं, और कुछ रीति रिवाज हर तरीके से अपनाए जाते हैं। वो इसी तरीके के व्यक्तियों के, जिन व्यक्तियों के भोर पर्वत होता है, तर्जनी उंगली में गुरु पर्वत अच्छा विकसित होगा, उनका इस तरीके का भक्ति भाव देखा गया है। और प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं, जहाँ भी जाएंगे उनको मान सम्मान मिलता है। ज़रूरी नहीं है ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़ी संस्था या बहुत बड़े उच्च पद पे विराजमान हो, लेकिन उनका एक एक नेचर ऐसा डेवलप हो जाता है, या ज्ञान उनके अंदर इस तरीके का होता है कि 4 या 5 व्यक्ति, या जिस भी उनका एक सोशल सर्कल भी होगा ना, तो उन लोगों के बीच में जुड़े होंगे। वहाँ अपनी ही मान सम्मान के खुद हकदार होंगे अपने ज्ञान की वजह से, और उनको सम्मान दिया जाता है, और पीछे भी उनकी कोई बुराई नहीं होती। इस तरीके का उनका एक स्वभाव होता है, क्योंकि वो मधुर वाणी भी होते हैं, किसी की बुराई ना करने वाले, चुगली ना करने वाले, किसी के झगड़े फसाद में ना पड़ने वाले व्यक्ति। अच्छा, ऐसे व्यक्ति, शास्त्री से मेरा मतलब है ऐसे व्यक्ति शास्त्रों में भी अपना काफ़ी वो रखते हैं, अपना ज्ञान, उत्सुकता होती है उनके अंदर शास्त्र की सीखने की। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकते हैं, लेखक होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिषी में आप वो
कुंडली देखना आता हो, हाथ देखना आता हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु शास्त्र हो, या लूशो ग्रिड हो, या किसी भी तरह की जो शास्त्र है, और वो सीखने में रुचि रखते हैं। व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार हर किसी से अच्छा रखते हैं। उदारशील का मतलब है, उदारशील से कि हर किसी के लिए हर संभव मदद करने के लिए ये उनके साथ खड़े दिखते हैं। कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील कहने का मतलब है कि कल्पनाशील से कि आए दिन उनके मन और दिमाग और मन दोनों को बैलेंस में बना के रखते हैं। उनकी कल्पना जो शील हो उसे ज़मीनी स्तर पे लेकर आते हैं, और उनसे अपना जीवन में फ़ायदा उठाना या लोगों को फ़ायदा पहुंचाना उनके जीवन का एक मकसद होता है। शांत चित्त होते हैं, बहुत ही शांत प्रिय लोग होते हैं। दूसरों से बात करते समय उनको एकदम अपनी तरफ मोह कर लेना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, इन लोगों के अंदर एक चुंबकीय ताकत होती है जो कि अट्रैक्ट करती है दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, जो कि खुद ही सम्मान के पात्र बनते हैं। तो अब बात करते हैं जिसका ओवरलोड मतलब अति विकसित होता है, ये गुरु पर्वत अधिक विकसित होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति है ना, आप सबसे पहले समझिए किसी ऊंची संस्थान से जुड़े होंगे। अगर ऊंची संस्थान से जुड़े होंगे या बहुत उच्च पद पे आसीन होंगे, बड़े अधिकारी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और उनके अंदर एक घमंड जो होता है वो ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। इस पर्वत की जो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड की बात कर रहे हैं, अति विकसित जो पर्वत देखा गया है, धर्म धर्म धार्मिक तो होते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन करने में कभी पीछे नहीं हटते। किसी को दान देने में या पूजा पाठ अगर करनी है तो पहले दिखावा इनको करना आता है। दिखावा करने के बाद ही कुछ कार्य इनसे हो पाते हैं। शासन करने का एक प्रतिक्रिया, एक उत्सुकता इनके अंदर जनरेट होती है। एक समझ लीजिए जहाँ भी काम करेंगे ये, तो उन लोगों पे शासक करें। अगर घर में छोटे या बड़े भी हैं तो लोगों अपने माता पिता या भाई बहन या अपने मित्रों के साथ इस तरीके का इनका व्यवहार होता है जिस तरीके से इनके ऊपर शासन करने। और घमंडी तो इतने होते हैं कि ये सोचते हैं कि इनके अंदर बहुत ज्ञान है। दिखावटी बहुत होते हैं, हर चीज़ का दिखावा करने में। अगर वाद विवाद में भी पढ़ना होगा, अगर किसी और का भी विवाद हो रहा हो, तो कुछ व्यक्तियों को आपने ऐसा देखा है जो बिना मतलब के, बिना अनचाही मर्जी उनके बीच में घुस जाना और कूद पड़ना, और अपना वाद विवाद उनका हो रहा होगा, अपने वाद विवाद बीच में तर्क ले आएंगे। तर्क और वितर्क से ये अपना भी नुकसान कर लेते हैं। नुकसान नहीं करते तो इनकी वो वैल्यू तो होती है हर जगह, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होती कि सामने उनको इज्जत दी जाएगी लेकिन पीछे नहीं। ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी बिल्कुल होते हैं, ज्ञान होता है इनके अंदर, लेकिन उसका घमंड भी होता है। सम्मान रहित होते हैं। खुद का सम्मान पाना इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरों को सम्मान देने में इन्हें थोड़ी सी हिचक पैदा होती है। किसी के सामने विनम्रता से बात करने में, सहनशीलता इनके अंदर बहुत कम होती है व्यक्तियों में। सहनशीलता एक एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि वो आदर, और जो छोटे बड़े या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए बड़ी मुश्किल से इनके अंदर देखा गया है अच्छे तरीके से बात करना, जो कि इनके अंदर नहीं देखा जाता। इनके लिए सबसे बड़ी, अगर ये ओवरलोडेड विकसित अति विकसित ज़्यादा पर्वत है, तो उन व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, उनसे सहनशीलता से आपको बात करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष का काम तो, ज्ञानी पुरुष की पहचान सबसे अच्छी यही होती है कि वो ज्ञान रखते हुए भी अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। खुद ही वो उनका एक माहौल, एक व्यक्तित्व ऐसा उनके समाज में उभर के आता है कि लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। जिस भी व्यक्ति का कम होता है, लोअर मतलब कम पर्वत होता है, बिल्कुल चपटा, मतलब पर्वत बिल्कुल भी नहीं उठा है, तो वो समझ लिए अच्छा नहीं माना गया है।
ये सक्सेस के लिए, विद्या के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। इसमें देखा गया है अधिक से अधिक बंदा अपने धर्म के प्रति है ना वफादार नहीं रह पाता, तो उसको दिक्कत होती है, वो दूसरे की धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ना जो अपने धर्म को बुरा बोल के दूसरे धर्म की अ, आलोचना ना करते हुए अपने धर्म की आलोचना करता है, दूसरे धर्म की अच्छाइयाँ बढ़ाइयाँ करे, तो देखिए ज़रा उनके गुरु पर्वत में कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होगी, या गुरु पर्वत इतना उभार नहीं होगा। और निंदा दूसरों की करने में, मतलब दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, उनसे वाद विवाद करना, मन मुटाव में ये अव्वल देखे गए लोग। ऐसे व्यक्ति आलस से भरपूर होते हैं, ना अपना दिनचर्या उनका कुछ नहीं पता होता है। अगर देखा जाए तो कब दिन शुरू हो रहा है, कब इन्हें शेड्यूल वाइज काम करना है, कोई डिसिप्लिन से बिल्कुल नहीं करते, ना अपने आप को ठीक से रखते हैं, ना अपने रहन सहन के तरीके बिल्कुल। और ज्ञान के नाम पे बस इनके अंदर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अपने आप को ज्ञानी बहुत बन के दिखाते हैं। ये दूसरों को दिखाएंगे कि हम बुद्धिमान कितनी है। तर्क वितर्क जरूरी ज़बरदस्ती किसी की ना हर व्यक्तियों के साथ तर्क वितर्क में बहस करना इनकी अधिक आदत देखी गई है। और डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। अब अपने धर्म के लिए तो ठीक है, कई बार तो दूसरे धर्म का भी मान सम्मान नहीं करते। और जो घर वाले जो होते हैं, अगर घर से जो मनमुटाव होता है वो धर्म और अपने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करने पे सबसे ज़्यादा होता है। उनकी शिकायत यही रहती है कि अगर घर में कोई एक आस्तिक लोग रहते हैं, तो ये एक तरीके का नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसका भी जो गुरु पर्वत है बिल्कुल फ्लैट देखा गया है, वो विकसित नहीं है, बिल्कुल कम है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो ये ऐसे व्यक्तियों के ना चर्बी ज़्यादा चढ़ी होती है सर पे। अगर चाहे पतले भी होंगे ना, तो आप देखिए एक फैट होना और मसल्स होने में बहुत फ़र्क है। मसल्स वाला व्यक्ति अगर पतला भी है तो वो उसकी एक पर्सनैलिटी, उसका एक कद काठी अलग दिखेगी। लेकिन एक पतला व्यक्ति भी होगा तो उसमें चर्बी की मात्रा अधिक होगी। तो चर्बी की मात्रा और मोटापा बढ़ना ये सबसे बड़ी निशानी है गुरु के कमज़ोर होने की और गुरु पर्वत के विकसित ना होने की। अज्ञानी से मैंने आपको बताया, अज्ञानी से तो तात्पर्य यही होता है कि व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है और किसी से भी बहस करने के लिए उतारू रहता है। घर में अचानक से इतना छोटी छोटी बात, अगर किसी ने उसे कुछ छोटा सा एक गिलास पानी के लिए भी बोला है, तो अचानक से उनके मन में क्या आएगा कि वो लड़ने के और बहस करने पे उतारू हो जाएंगे। फिर अचानक से वो गुस्सा शांत हो जाएगा और एक जगह आराम से वो बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उठेंगे और फिर अपनी गलती मानेंगे। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे बात करते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या किस समय और शांत चित्त रह के बात करनी पड़ेगी। अब मान सम्मान की बात करें तो इन लोगों का मान सम्मान कहीं नहीं इतना खास नहीं मिल पाता इन लोगों को अपने समाज में। एक मान सम्मान की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि व्यक्ति विशेष को पूछा जाता है, उनसे व्यक्ति जो समाज के होते हैं या उनके जो संस्थानों से जुड़े और उनके खुद घर के जो सगे संबंधी मित्र होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनसे मेल जोल रखते हैं, उनसे अपने बारे में कुछ सलाह राय लेना, इस तरीके से एक मान सम्मान की प्रवृत्ति देखी गई है। लेकिन ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जिनका बिल्कुल कम गुरु पर्वत होता है। वो व्यक्ति मान सम्मान के प्रति खुद जागरूक नहीं होते, कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें अगर रिस्पेक्ट नहीं भी दे रहा है, तो वो उनके मन के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। एक बदले की भावना भी उत्पन्न होती है। तो जिस भी व्यक्ति का अगर लो कम है, तो उस व्यक्ति को है ना अपने धर्म के प्रति बिल्कुल वफादार रहना चाहिए और अपने कर्म कांड पे बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एंड अपने जो धर्म स्थान है उस पर रेगुलर जाना चाहिए आप इससे। और हल्दी केसर का तिलक लगाइए आप। केसर का तिलक लगाने से गुरु और केतु दोनों अच्छे होते हैं। अगर गुरु और केतु को अच्छा करोगे तो चंद्रमा की भी गुणवत्ता आपके अंदर आएगी, निर्मल और कोमलता आपकी वाणी में
दिखने लगेगी खुद ही। अब यही बात अगर हम करें तो ओवरलोडेड व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और अपने धर्म का प्रचार दिखावटी तौर पे ना करें। धर्म का प्रचार इस तरीके से सहनशीलता से किया जा सकता है आपके द्वारा कि सामने वाले व्यक्ति को सुनने में और समझने में काफ़ी अच्छा लगे। अब आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ एडवांस विकसित भी है तो उसे केसर का तिलक इस्तेमाल करें उपाय के तौर पे, और रेगुलर अपने धर्म स्थान पे जाएं। तो आप अपने गुरु पर्वत का जो लाभ आपको नहीं मिल रहा है, जिन भी व्यक्तियों का अच्छा है गुरु पर्वत, तो गुरु पर्वत को और अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए इस उंगली में आप, तर्जनी उंगली में आप पुखराज भी पहन सकते हैं। लेकिन पुखराज पहनने से पहले किसी से राय लेकर पहने, सोने में पहने आप, गोल्ड में, ताकि उसका और अच्छा प्रभाव आपको मिल सके। और अपना रेगुलर धर्म स्थान से जुड़ के रहें, दान दक्षिणा करते रहें, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहें। तो ये कुछ जानकारी थी मित्रों जो मैंने गुरु पर्वत के बारे में आपको बताई, और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी जानकारी। और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, और अपने विचार जो भी है, आपके कमेंट है वो मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलती है और हिम्मत मेरी बढ़ती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, और अगली वीडियो में मिलूँगा मैं अगले ही पर्वतों के जो सीरीज़ है, हस्तरेखा में जो सीरीज़ पर्वतों की है वो पूरी कंप्लीट करूँगा आगे। तो आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।